सन हमारे सोलर सिस्टम और अर्थ पर प्रेजेंट लिविंग बीइंग्स के लिए कितना जरूरी है ये तो आप सभी जानते होंगे। ये पर सेकंड 100 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम ह्यूमंस और अर्थ पर मौजूद बाकी सारी स्पीसीज को एनर्जी मिलती है। बट अगर यही सन गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या हम इसके बिना सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? और सर्वाइव कर पाते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर अभी सन गायब हो जाए तो हमें करीब 8.5 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, जिसके कारण 8 मिनट्स तक तो अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सन के जाने से उसकी ग्रेविटी भी तुरंत ही खत्म हो जाएगी और हमको इंस्टेंटली इसके जाने का पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल 1805 में आइजैक न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी इंस्टेंट काम नहीं करती, बल्कि इसकी भी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो जैसे ही सन गायब होगा हमें इसके बारे में तुरंत पता नहीं चलेगा, बल्कि 8 मिनट 20 सेकंड्स बाद पता चलेगा। अब जिन कंट्रीज में दिन चल रहा होगा वहाँ अचानक से रात हो जाएगी और सन गायब हो जाएगा। वहीं हमारी अर्थ 29 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करना शुरू कर देगी, जिससे हो सकता है हमारी अर्थ स्पेस में घूम रहे किसी एस्टेरॉयड से टकरा जाए या किसी ब्लैक होल में चली जाए, और ऐसा होने पर सारे लिविंग बीइंग्स इंस्टेंट खत्म हो सकते हैं। ऑल्दो अर्थ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी चालू रहेगी, लेकिन यह भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को 4.4% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से ही मिलती है, जो कि लगभग 850 गीगावाट के बराबर होता है। मे बी सुनने में ये आपको ज्यादा ना लग रहा हो, बट मैं आपको बता दूं कि 1 गीगावाट 1 बिलियन वॉट्स के इक्वल होता है, जिससे 10 वॉट्स के 100 मिलियन एलईडीज को एक साथ जलाया जा सकता है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 850 गीगावाट की, तो सोचिए ये कितना ज्यादा होगा। और क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो हमें 24 आवर्स लाइट की जरूरत होगी, जिससे एनर्जी कंजप्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि मून भी गायब हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए सनलाइट होगी ही नहीं, और लाइट के नेचुरल सोर्स के फॉर्म में केवल स्टार्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे। वहीं अदर हैंड सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स भी डेड हो जाएंगे, बिकॉज प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जिसमें सनलाइट की जरूरत होती है ना। बिकॉज सन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं और सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट फूड चेन में नीचे वाले ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे पास खाने के रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। वैसे अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे अननेचुरल तरीके से इतना ज्यादा फूड बनाया जा सके, लेकिन अगर फ्यूचर में हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे हम अननेचुरल तरीके से काफी सारी क्वांटिटी में फूड बना सके, तब भी हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक नया चैलेंज तेजी से गिरता टेम्परेचर होगा। बिकॉज 1 वीक के अंदर ही अर्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, और यही टेम्परेचर पहले ही साल के एंड तक -100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, और यह तब तक कम होता रहेगा जब तक यह -400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं पहुंच जाता, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। एज अ रिजल्ट अर्थ की सरफेस पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अभी तक बचे हुए थे वो भी अब नहीं बचेंगे। अब यहाँ हमारे जीने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ना ही हमारे पास फूड होगा और ना ही इतनी एनर्जी। साथ ही हमारे लिए इतने कम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और हमारा भी सफाया हो जाएगा। लेकिन अभी भी अर्थ पर एक ऐसी जगह बची होगी जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो जगह डीप सी है, बिकॉज यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म्स को अर्थ की कोर में मौजूद हीट बचा लेगी। लेकिन लाखों साल बाद ये भी नहीं बचेंगे और फाइनली अर्थ पूरी तरह से आइस बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी।